हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के 50 जीओए के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क फ़ोन लाइनों पर अत्यधिक विश्वसनीय होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाइड एरिया नेटवर्क वैन अत्यधिक विश्वसनीय है। हमारा अगला प्रश्न, एक समय में कंप्यूटर में काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिकतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन हमारा एक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्क्रीन बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है डेस्कटॉप के नाम से। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अपने आकार और लागत के कारण दुर्लभ है? तो जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वह आकार और लागत के कारण दुर्लभ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटरों की फर्स्ट जनरेशन में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है? तो जो मशीनी लैंग्वेज है वह हमारी फर्स्ट जनरेशन में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट आर्ट एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट के निम्नलिखित संस्करणों में से किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 2 एमएस ऑफिस 2007। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कितने प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी हो सकती है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के उद्देश्य से किया जाता है? तो 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, यदि आप ट्रैफिक के कारण किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की अधिकतम क्षमता क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा 25 GB। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25 GB। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। कितने बेसिक लॉजिक गेट मौजूद हैं? तो हमारे 7 बेसिक लॉजिक गेट मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी सी डेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों हमारा जो परम 8000 है ये हमारा सी डेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न, गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉयड 10.0 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका एंड्रॉयड क्यू जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काउंटिंग डिवाइस को चीन में विकसित किया गया है जिस पर रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम और बिड्स थी? तो ऑप्शन नंबर 3 अबेकस इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर इमेज को छापने के लिए सॉलिड इंक को पिघलाकर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सॉलिड इंक प्रिंटर इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कागज पर इमेज, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये Ctrl+Y का प्रयोग रीडू के लिए किया जाता है और Ctrl+Z का अंडू के लिए। हमारा अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मेन मेमोरी से अक्सर यूज्ड इंफॉर्मेशन का डेटा स्टोर करता है? तो कैशे मेमोरी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, स्कूल लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर उस स्तर पर शुरू हो जिस स्तर में इसे बंद किया गया था तो आपको क्या दर्ज करना होगा? दोस्तों इसके लिए हमें हाइबरनेट मोड का इस्तेमाल करना होता है। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर के किस मामले में किस प्रकार का मेनू आगे उप विकल्प दिखाएगा? तो ये दिखाएगा हमें पुल डाउन मेनू। पुल डाउन मेनू हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, आपके कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है जो वास्तविक एप्लीकेशन के रूप में दिखाई देता है लेकिन वास्तव में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है? तो ये हमारा ट्रोजन हॉर्स जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये दिखाई जरूर एक वास्तविक एप्लीकेशन के रूप में देता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई लेयर में दोस्तों 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में। हमारा अगला प्रश्न, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, ओएसआई में एस क्या है? तो जो एस है हमारा सिस्टम है। दोस्तों ओएसआई लेयर की आपकी जो सभी लेयर्स हैं उन्हें सीरियल वाइज आप जरूर याद कीजिएगा।
हमारा अगला प्रश्न, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो खुद को दोहरा सकते हैं और साथ ही इसमें जगह की खपत करके हार्ड ड्राइव को धीमा कर सकते हैं? तो ये हमारे कंप्यूटर वर्म्स। हमारा अगला प्रश्न, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को डायरेक्टिंग और डिस्पैचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है हमारा राउटर। हमारा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। MS वर्ड में टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन का क्या मतलब है? तो ब्लू लाइन का मतलब होता है दोस्तों व्याकरण में गलती। हमारा अगला प्रश्न, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर तत्व को रन करने के लिए आवश्यक है। तो हमारा डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी 5th जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो दोस्तों हमारी जो फोर्ट्रॉन है वो 5th जनरेशन लैंग्वेज नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम या कॉलम का सेट है जो किसी अन्य डेटा को संदर्भित किए बिना किसी भी डेटाबेस रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान सकता है? तो यह दोस्तों हमारी कैंडिडेट की। हमारा अगला प्रश्न, फ्लैश मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी का एक उदाहरण है? तो दोस्तों जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है वह एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केबल के माध्यम से एक ही हब से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ये जुड़े होते हैं हमारे स्टार टोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर 5। अब हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक या सिस्टम के डेटा प्रवाह और प्रसंस्करण चरणों को अंकित करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रतीकों का उपयोग करने वाले सचित्र प्रतिनिधित्व को हम क्या कहते हैं? दोस्तों हम उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। हमारा अगला प्रश्न, OMR एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और मार्क्ड फील्ड से डेटा को रीड करती है। OMR में M का क्या अर्थ है? दोस्तों OMR में M का अर्थ होता है मार्क। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में ओपन डॉक्यूमेंट को Ctrl+S की तरह सेव करती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा Shift+F12, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट टैब पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन जैसी स्लाइड की उपस्थिति संबंधित कमांड रखता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा डिज़ाइन, यह है बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सभी इंफॉर्मेशन रिसोर्स, पिक्चर, साउंड और मल्टीमीडिया का एक संग्रह है जिसे किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। अगला प्रश्न, डैश का उपयोग 2nd जनरेशन के कंप्यूटरों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रांजिस्टर इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की को प्रेस किया जाता है? तो दोस्तों होम की को इसके लिए प्रेस किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी पोर्ट विशिष्ट प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से जोड़ती है? तो दोस्तों यह मिडी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के 2 आवश्यक भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर के 2 आवश्यक भाग जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, स्विच ऑफ करने पर किस प्रकार की मेमोरी लास्ट हो जाती है? दोस्तों यह रैम मेमोरी जो है लॉस्ट हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है? दोस्तों होम पेज इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विंडोज में किसी भी आइटम की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम राइट क्लिक ऑन माउस करते हैं। दोस्तों राइट क्लिक करते हैं हम माउस के द्वारा। तो दोस्तों यह थे हमारे कुल 53 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।